हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.32 जिसमें वो कहता है कि हमारे पास जो पावर अक्रॉस 10 वोल्ट सोर्स है अब्जॉर्ब वो 2.5 मिली वाट है, यानी कि जो 10 वोल्ट सोर्स है वो पावर अब्जॉर्ब कर रहा है 2.5 मिली वाट तक। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे उसने ये हमें बस पावर दी है। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि आपने मालूम कौन से करने हैं, वोल्टेज मालूम करने हैं, वीबीए आपने मालूम करना है। ये उसने एरो के साथ मेंशन किया हुआ है फिगर के अंदर। ठीक है जी, आगे वो कहता है द पावर अब्जॉर्ब बाय डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आल्सो कैन बी फाउंड बाय यू, यानी कि आपने जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो 2Vx है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। इसकी आपने क्या करना है जी, पावर अब्जॉर्ब मालूम करनी है, यानी कि ये पावर कितनी अब्जॉर्ब कर रहा है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह हमारा काम इजी रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट, आपको पता है पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला हमारे पास होता है P = VI, यही फार्मूला होता है ना। तो देखो यहाँ पे पावर अब्जॉर्ब उसने बोला, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन थी वो कुछ इस तरह से थी कि वो 10 वोल्ट सोर्स के पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही थी। और मैं आपको वैसे भी कहता होता हूँ कि आपने हमेशा करंट की डायरेक्शन क्या रखनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक I के नाम से करंट ले लेता हूँ, इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ। तो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके पॉजिटिव पोल में ही एंटर करेगी, लिहाजा इससे साबित हो जाएगा ये हमारे पास पावर अब्जॉर्ब है, यानी कि ये हमें कितनी पावर देता है वो पावर अब्जॉर्ब में आएगी। तो बाकी आपको पता है यार, ये पॉजिटिव पोल की बात अगर आप छोड़ भी दो तो आपने करंट की डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज ही लेनी होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब वीबीए वोल्टेज है, ये हमें कैसे मतलब हम मालूम कर पाएंगे? ये आपको ये जो एरो नजर आ रहा है ना, ये एरो जहाँ से स्टार्ट होता है उस तरफ इसका नेगेटिव पोल होता है, और जहाँ पे एरो खत्म हो रहा होता है वहाँ पे इनका पॉजिटिव पोल होता है। ये हमेशा आपने याद रखना है, यानी कि ये वीबीए वोल्टेज है ना, तो इसका नेगेटिव पोल इस तरफ है और ये इसका पॉजिटिव पोल है। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, इंशाल्लाह जब क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ जाएगा आप समझ लोगे इसको। देखो हमें आई को मालूम करना होता। अब स्टूडेंट जरा आपने अपने ना दिमाग को हाजिर रख के यहाँ पे ना सोचना, जरा गौर कीजिए। अगर मैं आई को मालूम करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ओवरऑल यहाँ पे ये जितना आपको सर्किट नजर आ रहा है सब पे क्या लगाना पड़ेगा, केवीएल लगाना पड़ेगा। केवीएल की मदद से भी आई मालूम हो सकती है, लेकिन उसमें काफ़ी लंबा प्रोसीजर होगा, हमें काफ़ी मतलब के लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। देखो पहले मतलब कि पूरे के ऊपर केवीएल लगाओ, फिर उसकी मदद से वीबीए मालूम करो, वीएक्स मालूम करो, फिर वीएक्स के जो पावर है उसको मालूम करो, मतलब ये डिपेंडेंट सोर्स की, तो वो लंबा हो जाता है। हम करंट को यहीं से इसी फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। कैसे? देखो ये जो वोल्टेज है, अगर हम 10 वोल्ट वाली पावर इस्तेमाल करें, P10 वोल्ट जो कि अब्जॉर्ब है, तो उसके लिहाज से वोल्टेज की मतलब कि कितनी क्वांटिटी है, ये वोल्टेज 10 वोल्ट सोर्स के क्रॉस हमारे पास इतनी पावर है, यानी कि वोल्टेज की जो वैल्यू है वो है 10 वोल्ट। ठीक है जी, ये 10 और आई हमने मालूम करना है। आई ऐसे रह गया, अब देखो आई इस तरफ रह जाएगा, पावर के बटे में चले जाएगा 10। पावर के बटे में जब 10 चला गया तो पावर की वैल्यू थी 2.5 मिली, और ये अब्जॉर्ब थी, इस वजह से हम इसको प्लस में लिख रहे हैं। अगर ये सप्लाइड लिखी होती तो हम इसके साथ नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो 2.5 मिली आ गया, बटे में आ गया 10। जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आती है 0.25 मिली एम्पेयर। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स देखिए मुझे करंट की वैल्यू मालूम हो गई है। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ अगर वीबीए वोल्टेज, तो इजीली मालूम कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। उससे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, मैं वीएक्स वोल्टेज मालूम करना चाहूँगा ताकि मैं उसकी मदद से 2Vx के क्रॉस जितनी पावर अब्जॉर्ब हो रही है वो मालूम कर सकूँ। तो देखिएगा जरा, वीएक्स वोल्टेज मालूम करने लगो, जरा गौर से देखिएगा। ये वीएक्स वोल्टेज है, इस रजिस्टर के क्रॉस है। ठीक है, वीएक्स वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस, अगर मैं इसको मालूम करना चाहूँ तो आपको पता है जब किसी रजिस्टर में से करंट फ्लो करता है, यानी कि करंट गुजरता है, तो उसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप होते हैं। तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम इनको मालूम कर लेंगे। अगर मैं वीएक्स मालूम करना चाहूँ तो मेरे पास क्या फार्मूला बनेगा? देखो आई आर फार्मूला होगा, लेकिन आई के साथ साइन कौन सा आएगा, और आर की वैल्यू तो आपको पता है रजिस्टर किसकी, रजिस्टर के क्रॉस है, ये 10 किलो ओम रेजिस्टेंस है इसकी, तो लिहाजा ये रजिस्टर की वैल्यू आगे, साथ में करंट आएगी, लेकिन करंट के साथ वो वाला साइन आएगा जिस पोल में ये अपनी डायरेक्शन के मुताबिक एंटर करेगी। तो देखो ये अगर करंट बाउंड्री लाइन से जाती है इसकी तरफ, तो ये इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, तो लिहाजा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा, यानी कि करंट के साथ माइनस इस्तेमाल होगा क्योंकि ये इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है। लिहाजा माइनस आई आएगा, यानी कि माइनस आई उसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा, माइनस आई होगा और आई की वैल्यू पुट कर दी जाएगी जो कि हमारे पास है 0.25 मिली। ठीक है जी, अब मिली किलो कैंसिल हो जाएंगे और देखो हमारे पास कितने वोल्टेज आ जाएंगे, -2.5 वोल्ट। ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, इतनी आ जाएंगे। ठीक है जी, अब मुझे वीएक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स मालूम हो गई है। वीएक्स की वैल्यू तो हमारे किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ पावर मालूम करने के लिए हमने वीएक्स की वैल्यू निकाली, क्योंकि ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इसके वोल्टेज हमें अननोन है, मतलब कि वीएक्स वोल्टेज इसके अंदर आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे वीएक्स वोल्टेज को मालूम करना पड़ा। अब देखो अगर मैं इसकी पावर मालूम करना चाहूँ 2Vx की, तो क्या फार्मूला बनेगा स्टूडेंट्स? देखो हम लिखेंगे P2Vx, यानी कि डिपेंडेंट सोर्स के वोल्टेज की वैल्यू अगर लिखते हैं तो उसे जो आपका चेकर होगा, आपका मतलब कि अगर आप किसी कहने प्रोफेसर को आपने टेस्ट दिया, वो अगर आपका पेपर चेक कर रहा होगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये आपने मेंशन किया 2Vx के आप पावर मालूम कर रहे हो, और आपको इतना पता होना चाहिए डिपेंडेंट सोर्स हमेशा डायमंड शेप में होता है, और ये डायमंड शेप हमें बता रहा है कि ये डिपेंडेंट सोर्स है। तो देखो 2Vx यानी कि इसके वोल्टेज की वैल्यू है 2Vx, ये इसके वोल्टेज है। आपको पता ही है पावर का क्या फार्मूला था, वोल्टेज इंटू करंट। अभी मैंने करंट की वैल्यू लिखनी है, तो करंट के साथ साइन कौन सा आएगा वो हम डिसाइड करेंगे इसी की डायरेक्शन के मुताबिक। देखो करंट जो है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा इसके यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर वैल्यूज आपने पुट करनी है, 2 इंटू Vx की वैल्यू -2.5 माइनस आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.25 मिली।
आप इन सबको मल्टीप्लाई देके देखो आपके पास क्या आंसर आता है। P2Vx इज इक्वल टू, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, जिससे ये साबित हो गया ये पावर अब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, क्योंकि जो पावर अब्जॉर्ब्ड होती है वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ आती है, तो ये अब्जॉर्ब्ड पावर आ गई हमारे पास। इसके साथ आप ए मेंशन कर दोगे तो उसे पता चल जाएगा ये अब्जॉर्ब्ड पावर आ गई है बच्चे की, ठीक है, बच्चे ने निकाल लिया अब्जॉर्ब्ड पावर को। अब देखो स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये 1.25 आ रहा है, यानी कि 1.25 मिली वाट, 1.25 मिली वाट, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई अब्जॉर्ब पावर। एक काम तो हमारा हो गया ये वाला काम रह गया, VBA वोल्टेज मालूम करने हैं। तो देखो आपके पास यहाँ पे टोटल 3 लूप बनते हैं स्टूडेंट। एक तो ये लूप हो जाता है अगर आप इस लाइन की मतलब कि इसमें से फ्लो करवाते हुए करंट को अगर यहीं पे फ्लो करवाते रहो, तो एक तो ये लूप हो गया। दूसरा लूप ये बनता है अगर आप इसी के अंदर मतलब ये छोटी सी बाउंड्री के अंदर ही करंट को फ्लो करवाओ, और एक ओवरऑल लूप बनता है, मतलब कि ये अगर हम इसकी बाउंड्री लाइन को लूप कंसीडर करें तो एक ये लूप बनता है, यानी कि टोटल 3 लूप बनते हैं। आप कोई भी लूप का इस्तेमाल करके KVL अप्लाई करके अपने पास VBA वोल्टेज मालूम कर सकते हो। तो मैं इस लूप को इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसको मैं आपको ड्रा करके अलग से बता देता हूँ ताकि आपको ना परेशानी ना हो। ये देखो, ये एरो के लिहाज से आपने साइन लगा लेने हैं। ये आ गया हमारे पास, ऊपर माइनस का साइन था, नीचे पॉजिटिव का साइन था, ये VBA वोल्टेज थे। ये मैं ऐसे लाइन वाले को ना मैंने इसके अंदर सर्कल के अंदर मेंशन कर दिया ताकि आपको पता चल जाए। अब आगे देखो, इस तरफ हमारे पास था 20 वोल्ट का सोर्स, और ये नीचे हमारे पास एक रजिस्टर था, और एक ये 10 वोल्ट वाला सोर्स था। ये मैं लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो इतना लूप है, ठीक है। ये मैं इसी वजह से इस तरह से अलग से मेंशन कर देता हूँ ताकि बच्चों को जो है ना कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर तो इसने हल हो जाना है, लेकिन आपको अगर समझ नहीं आएगी तो इसको हल करवाने का फायदा कोई नहीं है। अब आप करंट की डायरेक्शन भी मेंशन कर दें इसी लूप के अंदर। आप चाहो तो पेपर के अंदर भी अलग से आप कहीं ना रफ अमल में ये लूप बना के इस तरह से इसके ऊपर KVL अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो देखो, अप्लाई KVL एट द गिवन लूप, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट KVL अप्लाई करने लगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हम हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखेंगे। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा ये आ जाएंगे -20। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये 2 किलो ओम एक रेजिस्टर है। एक रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होते हैं? करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये आ जाएगा +2KI, ठीक है जी। आगे आ जाएगा हमारे पास, देखो ये करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर गया तो ये आ जाएगा -VBA। जब हम आगे जाते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर दिया, आ जाएगा +10, और लास्ट में देखो ये 5 किलो ओम रेजिस्टर में एंटर कर दिया तो ये आ जाएगा 5KI इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इस वजह से आ रहा है स्टूडेंट, हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था। अब आप इसमें करंट की वैल्यूज पुट कर लीजिएगा और VBA को मालूम कीजिएगा। तो देखो VBA यहाँ पे माइनस में दूसरी जानब जाके +VBA हो जाएगा, तो VBA इज इक्वल टू, इस तरफ देखो हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ये -20 +10, -10 रह जाएगा, और ये 5 + 2 7 हो गया, 7KI। आई की वैल्यू पुट कर दो, आई की कितनी वैल्यू है? 0.25 मिली। अब आप इसको सॉल्व कर दें, VBA की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। देखें -10, ये आपके सामने कर रहा हूँ, प्लस कैलकुलेटर मेरे पास दूसरा है अभी 0.25। अब आप बोलो कि किलो और मिली सारा आपने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि किलो मिली आप इसमें वैसे ही कैंसर आउट हो जाएंगे। तो ये देखो -8.25 आंसर आ रहा है आपका, -8.25 वोल्ट, ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।